बांग्लादेश में जिस तरह से आप जानते हैं कि शेख हसीना को जिस तरह वहां से बैठा निकाल कर ये भाई साहब गद्दी पर बैठ गए थे, इनकी सत्ता चले ही जा रही है। अपने आप को अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष बनाए हुए हैं, जो भी बनाए हुए हैं, लेकिन सत्ता का पूर्ण सुख भोग रहे हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश के अंदर होने वाले भविष्य के चुनावों से पहले शेख हसीना वहां चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं, ये भारत की चिंता है। क्योंकि शेख हसीना जिस तरह से इनके देश में ट्रायल का शिकार हो रही हैं, या जिस तरह से केस दर केस उन पर किए जा रहे हैं, भारत में इस बात का फिक्र है कि शेख हसीना अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करी तो जनता की राय बांग्लादेशियों को पता कैसे चलेगी? क्या बांग्लादेश के सभी लोग मोहम्मद यूनुस जैसा सोचते हैं, या फिर उन्हें भी शेख हसीना की जरूरत है? बस यही सोच करके समझिए कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो उस प्रोटेस्ट की है जहां पर शेख हसीना समर्थकों ने पूरी तरह ढाका को लॉक कर दिया। और जब उनके द्वारा लॉकडाउन किया गया तब जाकर लोगों को समझ में आया कि अरे शेख हसीना की पार्टी को भले ही रद्द कर दिया गया हो, अवामी लीग को भले ही चुनाव लड़ने से बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन बांग्लादेश में अवामी लीग के लोग अभी भी प्रेजेंट हैं। तो कुल मिलाकर के शेख हसीना ने जिस तरह से अपनी बातें रखी वो इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि 17 नवंबर को उनके खिलाफ फाइनल वर्डिक्ट आना है, और उस वर्डिक्ट में पहले से तय है कि इन्हें आजीवन कारावास, हो सकता है मृत्युदंड की सजा सुनाई जाए, हो सकता है आजीवन निर्वासित जीवन की सजा सुनाई जाए, हो सकता है बहुत सारे पेनल्टी लगा दी जाए, कभी भी चुनाव ना लड़ने की कह दिया जाए, अवामी लीग के अस्तित्व की समाप्ति का फैसला दे दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए शेख हसीना की पार्टी और लोग इस समय विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं।